I study a comedian called Tanmay Bhatt a lot. 4 insights that I picked up from him is something that could change marketing game of any brand. He said कि marketing is like dating. Before somebody skips or right swipes you, prove 2 things. Number 1 is prove that you are human. Okay. And number 2 is prove that you are safe, which is trustworthy. If you do that, you got a lead, which is you got a date. Okay. Which can be converted into customer, which can be converted into a relationship. That is the Anarch watch. भाई मामला गर्म हो रहा है. एक बर्नर का जो Anarch वॉच आया उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई. बट आई पर्सनली डू नॉट सी इट एज अ प्रोडक्ट फेलियर. आई सी इट एज अ मार्केटिंग फेलियर. Yeah, of Okay. course. Hello! In the first episode, we're gonna talk about marketing, where we're gonna share each other interesting marketing insight that we both have learned from social media these days. We both are someone who enjoy marketing a lot, right? Yes. Something that we are curious about. तो हमने सोचा भाई एक पॉडकास्ट चालू कर देते हैं जहाँ पे बस एक दूसरे के साथ बात करेंगे. तो हमारा ये सीन रहता है कि हम रील्स में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं कि जहाँ पे वो मुझे भेजता रहता है कि भाई ये मार्केटिंग आइडिया कितना मस्त है, मैं उसको भेजता रहता हूँ कि भाई ये देख क्या क्रेजी चीज़ है. तो हमने सोचा कि इसको ही बस अगर ग्रुप चैट टाइप बना दे तो क्या मस्त रहेगा, नहीं? Yes, of course. So yeah, this is the basic idea. हम लोग एक दूसरे को मार्केटिंग इंसाइट देंगे, फिर कोई रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, उस पर अल्टरनेटिवली कैसा मार्केटिंग हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे. और एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम एक दूसरे को एक चैलेंज देंगे. दिस मार्केटिंग चैलेंज नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम उसको आंसर करेंगे एंड वी वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दैट पर्टिकुलर चैलेंज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो वेट फॉर दैट टिल द एंड. चलिए तो पहले शुरू करते हैं. हाँ भाई, तू पहले इंसाइट शेयर करेगा, मैं करूँ? So first one is अच्छा, kind तू कर of देगा big. ऐसे ही एकदम ऐसा क्रेजी स्टार्ट कर पाएगा Yes, बीच से ही? of course. So करना फिर. okay. So first one is very like trending. सबने देखा होगा वीडियो थिंक स्कूल या कहीं भी ऐसे कोई भी नॉलेज वाली यूट्यूब चैनल में कि नाइक इज लूजिंग इट्स शेयर इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, नाइक is falling down, Nike is failing and all. Yeah, we know that, and you would also know that what is the reason behind it. और किसी को भी नहीं पता है तो ओवरव्यू दे देता हूँ कि in recent times, means like in 2020 or 2019, there was a CEO of Nike who had a tech background, and he managed the company very well, but he thought why not to expand in e-commerce more. We have the leverage, we have the big name like Nike, attached legacy to it, right? So they thought why not to like cut down the middleman and we will just sell directly to the customer. हाँ. So they I remember बहुत that. हवा में बेंचों ने कर तो दिया ये सब. फुट लॉकर और वो सब थे. अरे ये लोग तो ऐसा those people they used to sell through that stores ना कि जहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली शूज और ऐसी फैशन ब्रांड्स मिलती है. अच्छे ऐसे स्टोर्स होते हैं जो इन्वेंटरी बहुत अच्छे से संभालते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ी बहुत कर देते हैं कि भाई सेल है वो है, और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं. हमारे यहाँ पे कोई ऐसा स्टोर है क्या जो स्पेसिफिकली सारी कंपनी से शूज बेचता है? नॉन वेज है, फिर मींस हाँ, I understand, but like store kind of thing. हाँ, ठीक है. But So it's the closest example we have. हाँ, मींस इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं है, बट जो नाइक ने कट डाउन किए वो बहुत ग्रैंड लेवल पे थे, लाइक ऑल ओवर द यूएस, कनाडा एंड ऑल. फॉर एग्जांपल फुट लॉकर बहुत मींस एक मेजर प्लेटफॉर्म था, वो सेल करते थे वहाँ पे. सो दे टोटली कट डाउन ऑन दैट, बट धीरे धीरे गया ऑफ कोर्स. बट स्लोली व्हेन कोविड हैपन इट मेक मोर सेंस कि भाई बहुत मस्त सेल्स चल रहा है, सब लोग ऐसे ऐप पे आ रहे हैं, they are bidding on means not bidding but समझ रहा हूँ buy the shoe and all. समझ रहा हूँ. So तब तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. This they thought कि भाई it is working. But after COVID there was like a strange feel, like people are going in store but there is no Nike stuff and all. समझ गया. तो धीरे धीरे फिर इतना कुछ लग नहीं रहा था. फिर आया नाइक का फिनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. और बहुत गंदी सेल्स हुई थी, बहुत. I can expect that. और भाई नाइक वालों का शेयर का प्राइस भी इतना गंदा दीप हुआ. बट आई थिंक एज अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव एक B2C ब्रांड से सीधा D2C जाना
ड्यूरिंग आई थिंक पर्सनली कोविड वाज अ गुड टाइम टू ट्रांजिशन स्पेशली, ठीक है. अब मान लें कि वो ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है एंड इट लीड टू फेलियर. क्या ये बताता है कि बड़े ब्रांड्स जो कि एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो B2C से डायरेक्टली D2C स्विच नहीं हो सकते क्योंकि लोग उनकी वेबसाइट पे जाते ही नहीं? मीन्स इट्स नॉट अबाउट द वेबसाइट, बट एक ट्रेंड हो गया होता है ना कि भाई हम मैं फॉर एग्जांपल कि कोई भी XYZ स्टोर पे जाता हूँ तो आई एम वेरी अकस्टम्ड टू सी द स्टफ कि भाई नहीं इधर नाइक तो होगा ही, एडिडास होगा ही, फिर एक एकदम से चेंज आता है ना तो एंड पीपल्स बाइंग पैटर्न वो सेम ना कि स्टोर पे जाना है, जो शूज अच्छा लगे वो लेना है. फिर दो कंपनी से हम कंपेयर कर लेंगे उधर. अब मान ले एक कंपनी उधर से हटी गई सीधा स्टैक से, सो द अदर कंपनी विल हैव चांस टू विन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ. वही वो भी है. और it's not just about the distribution and the cut on the wholesalers. There is a big problem with Nike. जो reason है अभी का downfall का, what means I believe at least कि बहुत homogeneity हो रही थी. Means देख Air Jordan है बराबर, for example very famous one Air Jordan 1, वो जब मीन्स 1-2-3 साल पहले कितना रिलेवेंट था कि भाई तू ले रहा है, फिर तेरे को कितना अटेंशन मिलता, और अभी तेरे को इंडिया में कितना अटेंशन मिलेगा बहुत मीन्स से डिफर करेगा. अभी देयर आर प्लेयर्स लाइक गली लैब्स, मीन्स नॉट दैट big of a player, but we appreciate the Indian brands who are coming very creatively in the market, and I would give more attention to someone those who are wearing this kind of like Indian. But I think why brand, Nike might have lost it. Probably. What do you think Nike stands for? So I think Nike stands for थोड़ा सा crazy stuff. Means there is one particular word and you know about it. Nike specifically बोलता है कि we stand for this. It's called running, right? Yeah. Nike stands for running. अब मैंने ये चीज़ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व की थी कि, और ये प्राइमरीली नाइक का सबसे बड़ा रीज़न है डाउनफॉल का, कि जैसे ही तुम नाइक की वेबसाइट पे जाते हो, there is no image of people running or people wearing Nike shoes while running. Same thing if you go to Adidas website, the first 5 or 6 photos are just people running. So they captured on the market where Nike was king in. And that is why I think अभी मान ले कि अगर कोई आदमी चूज करना होता है तो, एंड प्लस स्पेसिफिकली जैसे एयर जॉर्डन ज्यादा चल गया है तो अबंडेंस में दिख रहा है. हाँ मींस देख वो लोगों ना इनोवेशन नहीं है, जो एक एलिमेंट होना चाहिए तो फिर वो लिमिटेड एडिशन वाला वो भी खो जाता है ना. फिर देख वो ना लिमिटेड एडिशन वाला रूल है ना, जो वो चलता ही है. मींस इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि भाई ये तेरे पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, फोमो टाइप्स ऑफ. बट वो फिर ओवर यूज्ड कर लिया उन लोगों ने. पता सही है कि भाई हम सभी में यही करेंगे. भाई यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव, राइट? देख तू एडिडास देख, वो रिलेवेंट क्यों है पता है कि भाई मींस नाइकी भी है बट एडिडास एज पर मी इज मोर रिलेवेंट. क्योंकि देख तू यीजी देख, यीजी इज लाइक भाई बहुत क्रेजी चीजें लॉन्च करेगा. फिर सांबाज है, सांबाज में भी बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस आए हैं, लाइक बैड बनी के साथ आया इफ यू डोंट नो, बट बहुत मस्त. और तू यीजी देख लेना कितना रेवोल्यूशन लाया है उसने. कि फोम रनर पता है ना तेरे को, वो कान्ये वेस्ट के थोड़े एलियन टाइप ऑफ शू, वो सबसे पहले आए. और पूरी शू इंडस्ट्री खुद के पास एक ना एक तो ऐसा है ही, मींस ऐसे काइंड ऑफ अ फोम शू. तो सबके पास फोम शू है, बट फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वाज यीजी. ओके. और रिसेंटली व्हाट सरप्राइजिंग इज नाइक अब जा रहा है कंफर्ट जोन के बाहर. नाइक इज सेइंग कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा इनोवेटिव. फेयर. सो दे लॉन्च्ड not Air Jordan, they launched the 3D printed shoe. Totally 3D printed and with the same formula, limited edition. और वो बहुत ही एक crazy silhouette था, shoe था, उसका redesigned है but in a more modern and 3D printed. अब अगर मान ले जो B2C to D2C ब्रांड का स्विच है इंडिया में, आई थिंक एक ब्रांड जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है उसने किया हुआ है, दैट इज रिलायंस स्मार्ट. रिलायंस स्मार्ट और जो रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर या था ऐसा कुछ, रिलायंस सुपरमार्केट काइंड ऑफ थिंग वेयर दे यूज्ड टू सेल ऑल दिस स्टफ, दे स्विच टू जियो मार्ट. यार प्राइमरीली रिलायंस का जितना भी ब्रांड था धीरे धीरे जियो करते जा रहा है. दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अंबानीज डॉटर डिड. तो उसने पूरा ये वाला ब्रांड B2C से D2C कर दिया.
बिकॉज देयर प्राइमरी प्रोडक्ट इज बीइंग सोर्स एज अ रॉ मटेरियल। अब उसको B2C से डायरेक्टली उन्होंने D2C कन्वर्ट किया, वेयर उनका ट्रांजिशन तो बहुत सही था कि जितने भी स्टोर्स वहाँ पे थे उन सबको उन्होंने डार्क स्टोर्स बना दिया। ओके। एंड दे कैन फाइट एट प्राइसिंग जस्ट लाइक डीमार्ट कैन। तो डीमार्ट से अच्छा जाता है बिकॉज दे यूज देयर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड उनका डिलीवरी उनसे फास्ट होता है। बट द थिंग इज यू विल गेट डिलीवरी इन अ बॉक्स एंड ऑल, तो उसका तुम्हें एक दिन का वेट करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट लाइक अ बिग स्टॉक ऑफ इट, only then you order from JioMart. Oh, nice. So that I think was the smooth transition, but I don't think इतना भी चला है जितना उन लोग का पहले चला था। But वो थोड़ी Not sure about the industry भी financials, थोड़ी but yeah. अलग है। हाँ, अपने यहाँ पे closest example वही हो सकता है। Nothing, no other brand have transitioned from B2C to D2C as such. मैं तो बोलूँगा इसमें सिर्फ नाइक का फॉल्ट नहीं है। नाइक हैज फेल्ड इन अ टाइम व्हेन देयर आर लॉट ऑफ इमर्जिंग ब्रांड्स Yeah. कि भाई तू थोड़ा सा भी लूज करेगा ना तेरा शेयर तो वो तुरंत आ जाएंगे। वो भी है। मीन्स you would not know but there is On Running, एक ब्रांड है On Running करके। Okay. भाई crazy। I know, I've seen that. हाँ, भाई, I've seen the logo. These crazy people है are big भाई। in tennis and all. हाँ, Yeah. बहुत क्रेजी उनका सीन। On Running है, फिर होका, you know होका is like Skechers of Europe I would say, yeah, Europe। Fair. तो होका भी भाई एकदम चाइना से अच्छी क्वालिटी का उठाता है माल और पम्प। Crazy. Now you have one more insight? Yeah, that was pretty much it, yeah। Okay. I'll give my insight. So I have specifically this insight where I study a comedian called Tanmay Bhatt a lot. मेरे को लगता है कि एक comedian बहुत हद तक ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग कर सकता है rather than a marketer himself. क्योंकि these days it's all about catching people's eyes. कि लोगों को पसंद आना चाहिए 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। And comedians are the most likable if they are not weird, which Tanmay Bhatt is not. So I saw a lot of podcasts of Tanmay Bhatt, and I personally feel कि 4 insights that I picked up from him is something that could change marketing game of any brand. Okay. And that is something I'm doing for my brand also in between. So here are the 4 things that is required. I'll share it one by one, ठीक है? And we will both discuss about it. सबसे पहला marketing insight तन्मय भट्ट ने दिया कि you are not competing with your competitors for marketing. You are competing with the whole environment. Okay. I'll tell you how. कि अगर मान ले कि तुम बिलबोर्ड रख रहे हो, तुम दूसरे किसी बिलबोर्ड के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हो, तुम रोड पे जाने वाले हर एक आदमी के साथ कंपटीशन कर रहे हो कि वो उसका अटेंशन ना ले जाए और तुम्हारा जो यूजर है उसका ध्यान बिलबोर्ड पे जाए। यू आर कम्पीटिंग विद द होल एनवायरमेंट। अब ये तो चल मैं ऑफलाइन एग्जाम्पल है। ऑनलाइन के अंदर इफ यू आर पोस्टिंग अ पर्टिकुलर एड, यू आर नॉट कम्पीटिंग विद दैट other ads or other videos on YouTube only. You are competing with the Netflix that is on the TV. You are competing with the person talking to them. You are competing with the whole environment of the person watching you. क्योंकि अभी dopamine threshold इतना हो गया लोगों का कि उनका ध्यान ऐसे जाता है हर एक चीज़ों। तो तुम सिर्फ उनके साथ कंपेयर नहीं करो, तुम सारे के सारे इन्वायरमेंट के साथ कंपटीशन। भाई एक बहुत ही क्रेजी आइडिया, मीन्स आइडिया तो नहीं बट एक एग्जांपल है मेरे पास इसका ही जो मैं इनसाइट देने ही वाला था। एक है बैंडिट रनिंग करके। ओके। बैंडिट रनिंग वेरी स्मॉल niche brand of running apparels, only running apparels, very niche, right? Okay. So their market competitors are what? Nike, Adidas, $1 billion company. So that hot means we can't compete with them, as you said, right? So what they did is कि बहुत ऐसे niche problem है एथलीट लोगों का कि भाई फॉर एग्जांपल मैं ट्रैक एंड फील्ड का प्लेयर हूँ, मीन्स रनर हूँ या कोई भी, तो मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी बिकॉज आई हैव टू ट्रेन, आई हैव टू रेस्ट, आई हैव टू अर्न, आई हैव टू पे माई बिल्स। सो बैंडिट रनिंग वालों ने क्या किया, 30 एथलीट्स उठाए जो ट्रायल्स देने जाते हैं ओलंपिक्स के, और ओलंपिक्स में जाने से पहले यू हैव टू सिलेक्ट इन द नेशनल टीम एंड ऑल, राइट? समझ रहा हूँ। सो उन लोगों ने जब नेशनल टीम में सिलेक्ट हो ना तू, उसके पहले ही तेरे को उठाते हैं कि भाई यू आर अ पोटेंशियल, तेरे में पोटेंशियल है, हम तेरे को एक प्लेटफॉर्म देंगे कि तेरे को ट्रेनिंग द रूकीज, हाँ मैं स्पॉन्सर और सब प्रोवाइड करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि स्पॉन्सर नहीं किया उन लोगों को, उन लोगों ने दिया ब्लैक अपैरल्स कि तू जा रहा है ट्रेनिंग में तो तू ब्लैक पहन, ओके, प्योर ब्लैक, देयर इज नो बैंडिट ब्रांडिंग और एट ऑल। अच्छा। सो आगे क्या होगा कि
प्रॉब्लम होता है जनरली सभी एथलीट्स में कि मैं नाइक का पहन रहा हूँ फॉर हाँ, एग्जांपल समझ अभी ट्रेनिंग में समझ और रहा हूँ। फिर मैं नाइक का ही पहनूंगा सर मींस हाँ, आगे समझ भी रहा हूँ। बिकॉज आई एम हाँ, यूज्ड there have टू been इट multiple राइट। controversies on it. हाँ तो फिर क्या होगा जब मैं अच्छा बन जाऊंगा मींस कोई भी अचीवमेंट आ जाएगी तो मेरे पास लेवरेज नहीं रहेगी नाइक के पास कि मैं निगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। हम्म, तो ये स्पॉन्सरशिप का थोड़ा ऐसा सीन रहता है हाँ, कि हाँ, यू कैन निगोशिएट हाँ, अच्छे से एंड ऑल। या तो उन लोगों ने क्या किया भाई तुम ब्लैक पहनो बरोबर तो आगे जाके भी तुमको कुछ ऐसे नहीं रहेगा कि भाई किसके साथ कैसे डील करना है एंड ऑल इट वुड बी थोड़ा सा स्मूथ। और जो मैंने पहले वाली प्रॉब्लम बोली कि आई हैव टू पे माय बिल्स एंड ऑल वो लोग वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके ही ऊपर उन लोगों ने एक यूट्यूब की सीरीज बना दी 2-2 मिनट के वीडियो की कि भाई एथलीट स्ट्रगल कर रहा है उनको हम मींस हाँ, एम्पावर this is करेंगे competing with एंड ऑल environment because भाई उनके बहुत उनके मस्त। एथलीट स्टैंड आउट कर रहे हैं, हाँ, उनके एथलीट कम्पीट नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्रेजी means क्रेजी गुड, बहुत क्रेजी क्रेजी भाई गुड। क्योंकि वो कुछ कितनी $200,000 की कंपनी होगी हाँ, आई गेस हाँ, fair, बहुत छोटी सी fair. कंपनी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। सो Fair. और भाई सरप्राइजिंगली एक नेशनल टीम थी उनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था बहुत छोटी सी नेशनल टीम थी तो बैंडिट वालों ने ऑफिशियल उनको स्पॉन्सरशिप दे दी और दे Crazy. they Good, represented good. themselves on Olympics. Nice. So You guys can crazy see था how भाई। enthusiastic he is about sports. Yeah, He just talks about this. But yeah, the second insight that is, which I personally feel बहुत अच्छा insight थी, to understand marketing basically. He said कि marketing is like dating. Hmm. Before somebody skips or right swipes you, Hmm. prove two things. Number one is prove that you are human. Okay. ठीक है, and number two is prove that you are safe, which is trustworthy. Hmm. If you do that, you got a lead, which is you got a date, Okay. which can be converted into customer, which can be converted into a relationship. So that I think analogy as such मेरे को बहुत सही लगा क्योंकि उसने एक और चीज़ बोली थी कि जितना सेग्रीगेशन किसी मार्केट में होता है, जितना सैचुरेशन किसी मार्केट में होता है, उतना ही एफर्ट्स, उतना ही तुम्हें एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा टू कम्पीट और टू मेक इट बेटर। तो जिस मार्केट में जितना कंपटीशन है उतना उसमें एफर्ट ज़्यादा डालो ताकि तुम उतना ही एक्सट्रीमली स्टैंड आउट कर सको एंड यू हैव अ हायर चांस ऑफ मीटिंग। Makes sense. एंड भाई यार क्रेजी सीन है भाई ये। बट आई थिंक मार्केटिंग इज लाइक डेटिंग अपने आप में एक ऐसा सिनारियो है कि वहाँ पे तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच सकते हो कि तुम्हें कितना एफर्ट्स डालना है क्योंकि ये एक चीज़ ये जो है प्रूव दैट यू आर ह्यूमन, ये हाँ, means आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ अगर तुमने ऑब्जर्व की हो कि ब्रांड्स जो है वो ह्यूमंस बनने की कोशिश कर रहे हैं और ह्यूमंस जो है जो छोटे ब्रांड्स है वो अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश कर yeah, I've heard of it. राइट। तो ये वाला स्पेसिफिक इंसाइट इसमें बहुत काम आ सकता है कि तुम बस अपने आप को, अभी वैभव शिष्यंती आता है और सिर्फ कैमरा के सामने बात करने लगता है अबाउट हिज चैट जीपीटी कोर्स, तो वो ज़्यादा चलेगा रादर देन somebody else just putting forward animations about चैट जीपीटी। उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा आएगा बिकॉज दे हैव ट्रस्ट गेम कि उसका चेहरा कहीं ना कहीं देखा है तो वो अपने आप में एक रिलायबिलिटी है, तो उसने वो ट्रस्ट अर्न कर लिया और वो कैमरा पे सामने आके ही इज टॉकिंग इन द लैंग्वेज दिस पीपल आर लिसनिंग, तो उसने वो प्रूव कर दिया कि दे आर ह्यूमन एंड दैट गिव्स यू हायर सेल्स। हाँ मीन्स ह्यूमन वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो ऐसे कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत रिलेवेंट है कि जो पहले चलता था कि भाई तू एकदम ऐसे ऐसे सुपीरियर बॉडी है तेरी, एकदम तेरी कम्युनिकेशन स्किल भी ऐसे फाड़ू है, ऐसा नहीं। अब मीन्स वो अच्छा ही है बट अब कैसा कंटेंट चलता है कि रॉ हो थोड़ा रॉ एंड रियल, यू नो रेबेल किड टाइप ऑफ। रेबेल किड क्या करती है भाई, मस्त एकदम रॉ कंटेंट बनाती है, एकदम गाली वाली एंड ऑल, क्या एंगेजिंग लगती है भाई वो, ऐसा कुछ, यू नो लाइक आई हैव नेवर रिलेटेड टू अ गर्ल बिफोर, जस्ट लाइक लिसनिंग टू देयर थिंग मोस्टली क्रिंज लगता है बट हर थिंग फील क्रेजी है ना। तीसरा इंसाइट ही सेड कि पीपल सर्च फॉर मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये तो चीज़ हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है कि उनको सबसे अच्छी चीज़ चाहिए लेकिन सबसे सस्ती चाहिए, बट दिस वैल्यू इज़ ऑन प्राइमल इंस्टिक्ट ऑफ ह्यूमन। तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैप्चर नहीं करना है, तुम्हें उन्हें बस ये कन्विंस करना है कि इस प्रोडक्ट से उन्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही। कैसे मैक्सिमम वैल्यू? इंसान के लिए क्या होती है? प्राइमल इंस्टिंक्ट, जैसे कि विल दिस प्रोडक्ट इंप्रूव माई सोशल स्टैंडिंग, विल दिस इंक्रीज माई मीटिंग चांसेस, will I be more safe?
इन 3 चीज़ों के अलावा ज़्यादातर कोई चीज़ नहीं होती कि जो अगर तुम प्रोवाइड करो तो वो आदमी बाय ना करे। एंड दैट इज समथिंग दैट इफ अ ब्रांड प्रोवाइड्स देन बस जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से तुम्हें उसे प्रोवाइड करना है। हाँ, कि अगर मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो तुम्हें उतना ही प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तू ये ले लेगा ना तो तेरा मीटिंग चांस क्रेजी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर तू अगर ये ले लेगा तो तेरा सोशल स्टैंडिंग तो एकदम ऐसा बाहर ही चला जाएगा। एकदम द मोर इट हैपेंस द मोर पीपल विल बाय। मींस ये एकदम जो फॉलो तो ऐसे वो ही करता है बेसिक्स। मींस ये क्या है, और ये मास्लोस हायरार्की है ना भाई। बट एक छोटा ट्विस्ट है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करते हैं कि प्राइस कम करते हैं, प्राइस पे कम्पीट करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। वैल्यू इंक्रीज कर दो ना, बस परसेप्शन बना दो कि उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो दे विल फील लाइक कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट तो जस्टिफाइड है। दैट इन टर्न इंक्रीजेस द चांस। तो मेरे को बहुत सही लगा, दिस इनसाइड वाज क्रेजी। उसके अलावा फोर्थ था उसका कि एडवर्टाइजिंग इज नॉट मार्केटिंग। हमने कभी कभी सुना होता है, बट इट्स जस्ट familiarity. You just make people feel that they have seen you or this product somewhere and then it will lead to sales. कि जब तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो तुम्हारा मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। तुम बस लोगों के सामने आ रहे हो, तुम चेहरा दिखा रहे हो, तुम प्रोडक्ट दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो। आफ्टर दैट द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट एग्जिस्ट इज योर मार्केटिंग। कि मान लो कि तुम एक वेफर का पैकेट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तुम वेफर का पैकेट का बस फोटो लोगों को दिखाते रहो थ्रू एडवर्टाइजिंग, लेकिन फिर तुम्हारा वेफर का पैकेट किस सुपरमार्केट में अगर पहुंच रहा है, दैट इज मार्केटिंग। कि उधर तक जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा, दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्योंकि उसके बाद जो है वो आदमी पैकेट लेके हाथ में बोलेगा कि हाँ यार ये पैकेट तो मैंने कहीं ना कहीं देखा होगा, आई थिंक इट इज ट्रस्टवर्दी, ऐसा करके वो अपने कार्ट में डाल देगा, एंड दैट इज अ विन। अगेन इसने फिर से बहुत बेसिक प्रिंसिपल का यूज किया कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट। और उसमें जो प्लेस वाला है वही यूज किया कि भाई योर प्रोडक्ट शुड एंड अप इन अ राइट प्लेस टू, ऐसा। सो यार क्रेजी यार। सो यार आई थिंक तन्मय बट इज टू गुड। मैं इस पे 5, 6, 7 कर सकता हूँ आज, बिकॉज आई हैव लाइक pages and pages of notes on this. So let us know in the comments if you guys want more of it. But yeah, now that the insights are complete, मैं एक रीसेंट मार्केटिंग स्टंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर हम क्रेजी डिस्कशन कर सकते हैं। दैट इज द एनार्क वॉच। भाई मामला गर्म हो रहा है। टेक बर्नर का जो एनार्क वॉच आया उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई, बट आई पर्सनली डू नॉट सी इट एज अ प्रोडक्ट फेलियर, आई सी इट एज अ मार्केटिंग फेलियर। ओके, नाउ अब मैं तेरे को थोड़ी चीज़ें इसके बारे में बता दूँ ना, वो जो है कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देख मैंने उतनी रिसर्च नहीं की है, इसलिए मोटा मेरे को जो पता है ना वो क्या है पता है, मार्केटिंग वाज दिस एंड प्रोडक्ट वाज स्लाइटली दिस, आई वुड से स्लाइटली। बताता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। अब इस लेवल का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आई पर्सनली सी कि बिकॉज आई एम समवन हु इज कम्पीटिंग विद दोज चाइनीज पीपल, सो आई नो कि वो लोग किस प्राइस पे कितनी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। हिज स्पेसिफिक काइंड ऑफ वॉच with quantity, with heavy quantity, could be built in around 1500 to 1800 rupees, ठीक है, which is a fair price. अब 1500 to 1800 rupees को अगर वो फायर बोट उसकी तरह बेचता तो उसको मार्जिन मिलता 3000 रुपये का। इन द सेंस 3000 रुपये का उसका MRP होता, फिर डिस्काउंट में जो भी हो, बट ओवरऑल सेंस पे उतना रखता। बट बिकॉज ही वांटेड टू सेल इट एट 699 और 7000 रुपीज, ही हैड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो उसका बस उतना मार्जिन बनाने के लिए he had to play around the whole marketing stunt. He hired agencies, whatever and stuff. But the thing that happened is, the product was I'll not call it cheap because it's okay product. But the marketing was said that it is better than anything. You should not at the start of the stuff compete with Apple and all of these people. Don't compare. ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया, वही देखना बैंडिट वाला। Even if you just compare, and मैं तो एडवाइस भी नहीं दे रहा, मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। I'd rather compete with Boat, I'd rather compete with Firebolt. मैं उनसे डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहा हूँ क्योंकि तू कंटेंट क्रिएटर है, पीपल को वैसे भी ट्रस्ट है तेरे पे, तू बस जो एग्जिस्टिंग ब्रांड जो इंडिया में कैप्चर कर चुकी है उसे करना। तू 7000 रुपए की घड़ी का लॉन्च करके अपने आप को, if I'm not wrong, उसने एप्पल से compete करने की कुछ ऐसे बात की थी कि he did. Yeah, but in general sense उसका ऐप का भी थोड़ा डिबैकल हुआ था, where a YouTuber called out उसका ऐप, he downloaded the app before it was launched
ओके एंड उसने उसके कोड्स और उन सारी चीज़ों को डीबग किया, ठीक है। Okay. उस डीबगिंग के अंदर उसको कोड्स का जो एपीआई वो सारा जो है वो किसी और वॉच ब्रांड का एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मिला, और उसने वो वाला वॉच जो दूसरे ब्रांड का वॉच है उसको इस ऐप के साथ कनेक्ट किया, तो कनेक्ट भी हो गया। अब उस वाले वॉच के ऐप के अंदर उसने एनआरक वॉच कनेक्ट किया, तो वो भी हो गया, विच शोड कि उन लोगों ने पूरा का पूरा एपीआई दूसरे का उठा के डाल दिया। अब विच शोज की हो गया ना हो पता नहीं, बट ओवरऑल सेंस पे अगर हम लोग इसी ब्रांड को लॉन्च कर रहे होते, इसी सेम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते, तो व्हाट वुड वी डू डिफरेंट इन मार्केटिंग एज अ क्यूरियस केस? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स मेरे को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की औकात क्या है, मीन्स यू नो कैपेबिलिटी इन प्रोफेशनल लैंग्वेज आई वुड से, और उसके अकॉर्डिंगली मैं मार्केट करूंगा। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्लॉज कि भाई वो जो प्रोडक्ट और मार्केटिंग का इंटीग्रेशन होना चाहिए ना, वो मेरे को कम लगा। मीन्स दे आर सेइंग कि भाई इसमें ट्रैकिंग बहुत एक्यूरेट होती है, बट वो प्रोडक्ट तो भाई जो बोट वाले बेच रहे हैं और फायरबोल्ट वाले बेच रहे हैं वही है। सो यू नो इट इज काइंड ऑफ कैप्चर्ड इन द रॉन्ग फीचर्स, बट इन जनरल थोड़ा सेंस सा मेरे को ऐसा irrelevant लगता है अगर मैं वही ब्रांड लॉन्च कर रहा होता तो मैं खेलता कनेक्शन। जो भी अगर मैं फायरबोल्ट की कोई चीज़ ले रहा हूँ, अगर मैं बोट की कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो आई कैन नेवर टॉक टू द पीपल of the brand, but that is something that these guys can. अभी मान ले मेरे प्रोडक्ट में कोई इश्यू आया, ठीक है, तो एक यूट्यूबर को मैं उस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ कि जहाँ पे there is मेरे को ऐसा परसेप्शन है कि मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ इजीली, of course, even though it might not be the case, but this is where they should upgrade. अब मान ले कि वो लोग बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, let us consider कि उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था। Imagine if you can give people an option of customization. Okay. Imagine if you can give people a sense of support, tech support kind of a thing, or just like it's like a collaboration between the viewer and the YouTuber. अगर उस तरह की कोई चीज़ हो सकती तो वो लोग अगर इतना महंगा भी बेचते ना, then also people would buy. और भाई मेरे को तो क्या लगता है पता है, उसका लुक भी इतना सेक्सी है ना, तो वो लोग कुछ मीन्स से फैशन में भी थोड़ा जा सकते थे कि भाई इट्स अ एवरीडे वॉच, गुड लुकिंग वॉच एंड एवरीथिंग। उन लोगों ने थोड़ा बहुत वो किया, बट डिजाइन वाज यू नो वर्थ लाइक कुछ थोड़ा ज्यादा हो सकता था डिजाइन में भी, कि भाई मींस उसके ऊपर मार्केटिंग ज्यादा हो सकता था कि एवरीडे वॉच, स्टाइलिश एंड ऑल, और वी कैन बिल्ड अराउंड अ स्टोरी। बट यू गाइस लेट अस नो इन द कमेंट्स कि अगर एनआरक वॉच का जो मार्केटिंग है, अगर आप वो चीज़ करते तो कैसे अल्टरनेटिवली कर सकते हैं, तो दैट कुड बी अ रियली गुड इनसाइट फॉर अस। अब चैलेंज सेक्शन पे आ जाना। चैलेंज सेक्शन और कुछ बाकी तेरे पास इनसाइट है क्या? Yeah, means there was, means छोटा सा ही इनसाइट है, बट लंबा खींच रहे हैं भाई, तू क्या यार क्रेजी लेके आया है, मतलब ऐसा मेरे को ऐसा कॉम्पिटिटिव फील हो रहा है। ओके, बोल। सो भाई एक है कैडबरी, भाई कैडबरी फोड़ रहा है भाई, अच्छा, फोड़ रहा है रिसेंट टाइम में। हाँ रिसेंट टाइम है भाई। 5 स्टार की एड देखी है वो तूने, एआई वाली? हाँ एआई वाली, बहन ब्रो दिस इज अ वेरी गुड नीश। मींस जिसको भी नहीं पता है, उन लोगों ने एक एड बनाई कि भाई एआई आया है तो एआई विल इंडीड बर्डन अस मोर, क्योंकि देख जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो 10 मिनट में करवाएगा हमारा बॉस, और फिर वो काम क्लटर होता जाएगा और वो 10 मिनट का काम वो देता ही जाएगा। वो क्या सोचेगा भाई एआई है, फटाफट हो जाएगा। समझ रहा हूँ। हाँ, आई सॉ द मार्केटिंग कैंपेन में। तो बस उन लोगों ने भाई एक ऑफिशियल साइट बनाई है, क्रेजी साइट बनाई कि भाई हम इनपुट डाले और एकदम बकचोद इनपुट डाले कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका करो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी डालो। सो एआई को थोड़ा मींस यू नो वी कैन मैनिपुलेट देम एंड ऑल, मींस वेरी फन काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट कि भाई लोग जा रहे हैं साइट पे और इतना एंगेजमेंट दिखा रहे हैं कि भाई साइट पे जा रहे हैं, उधर बकचोद इनपुट्स डाल रहे हैं। Cadbury is the parent company, right, of 5 star. Means 5 star वालों ने अच्छी branding so की है। हाँ exactly, this is where a correction comes, but I don't think Cadbury's marketing team did that. हाँ sorry, I think specifically 5 stars marketing, क्योंकि and this is really good, पहले भी बहुत अच्छे marketing टीम बने। social media team, not the marketing team, giving this youth social media team freedom to experiment can be way better than hiring CMOs. क्योंकि these people can Instagram specific भी अगर तुम रखो ना उन लोगों को, तो भी they can crack better marketing than those CMOs, because they know how to build distribution. Simple as that. ये तन्मय पढ़ने वाला मेरा ज़्यादातर शब्द उससे ही आता है। मेरा आधा मार्केटिंग नॉलेज उससे आता है। मेरा इंस्टाग्राम से आता है। हाँ fair. बढ़िया। अब I think this is
क्रेजी. हाँ, बट आई थिंक अगर अब मान ले कि एंटी AI वाला चल रहा है, तो विथ AI वाली भी कोई ना कोई ऑडियंस तो होगी. अगर कोई ब्रांड विथ AI पे कैप्चर कर जाता है, तो उसके ऊपर भी कर सकता है. हाँ वो भी है, बट उन लोगों ने AI वाला एंड जो इन जनरल ट्रेंड है सेंस ना, मैं अगर 5 स्टार का सोच रहा हूँ, ईच 5 स्टार डू नथिंग, तो आई वुड रादर बी विथ AI बिकॉज मुझे काम नहीं करना पड़ेगा एंड आई कैन जस्ट ईट 5 स्टार. हाँ मीन्स वो बट भी है, दे चूज एन अल्टरनेटिव इट्स वेरी गुड. एक्सट्रीम पे जाओ बट बहुत सही वो चलता लोग है. बहुत रैशनल वे में बकचोद प्रमोट कर रहे हैं. हाँ नहीं समझ रहा हूँ, बहुत कि सही. भाई दिस कुड बी अ फ्यूचर बट वी विल डू स्लाइटली हाँ, बकचोद it's a thing in rebel it. move. हाँ बहुत मस्त है, बहुत बहुत सही. और दूसरा कैडबरी फ्यूज जो 5 स्टार का ही कुछ है भाई. AP ढिल्लों का कॉन्सर्ट था, 2-3 इन्फ्लुएंसर हायर किए और ऐसे रील बना रहे कि भाई बहुत खाने का बहुत दूर है, आई डोंट वांट टू लीव दिस स्पॉट, कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा. और वो बोल रहे भाई भूख लगी है, और ऊपर ड्रोन आता है वेंचो और फ्यूज गिर रही है ऊपर से, और भाई ऐसे अच्छी फ्यूज गिर रही है, बहुत सारी फ्यूज गिर रही है भाई. क्रेजी सीन ब्रो, क्रेजी है भाई सीन एकदम. अपने आप में मार्केटिंग मूव. बट यार कॉन्सर्ट इंडिया के बहुत ज्यादा लेवल चल में, रहे हैं भाई. इंडिया के कॉन्सर्ट लेवल में दिस इज वेरी क्रेजी, क्योंकि हाँ, बाहर for you, ऐसे for you, मींस for you. चलते रहते हैं क्रेजी for you. कैंपेन, बट इंडिया में ऐसा हो रहा है, मजा आया भाई. हाँ, बट कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल, स्पेशली अहमदाबाद में. हाँ. तो जा रहा है? ना नॉट वैसा रियली नहीं है? लाइक नहीं. फेयर. बट आई थिंक कंसर्ट एज अ मार्केटिंग स्टंट बहुत सही है. कि मान लो तुम नहीं जा रहे तो भी तुम बना सकते हो कि पीपल एट माई एज मी हाँ. ऐसे करके बना सकते हो. या तो फिर अगर तुम जा रहे हो तो उधर जाके बस अपना प्रोडक्ट पकड़े बैठ जाओ, कुछ ऐसा हाँ, क्रेजी भी वो कर भी सकते हो है इफ यू आर अ बिग ब्रांड. हाँ, बट means वो भी कर भाई सकते हैं, कॉन्सर्ट people का अगर मेरे को reaction है रील ना. आ रहा है कॉन्सर्ट का, तो मैंने देखा हुआ है कि एक दिलजीत दोसांझ अगर स्टेज पे दिख जाएगा तो आदमी रुक जाता है. आई डोंट नो व्हाई, हाँ, बट means पीपल राइट नाउ यूथ इज इंटरेस्टेड इन दैट ओनली. अगर मैं हाँ टॉप भाई. 5 चीजें पिक कर रहा हूँ कि यूथ सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो कॉन्सर्ट है. अरे भैंचो एक पेज है, उसमें तेरे को यू टू पे समथिंग, और करण ओजला की स्टोरी होगी ना, उसमें तेरे को टैग करेंगे. आई मींस पीपल आर क्रेजी फॉर द अटेंशन दिस. बट हाँ, नाउ वी टॉक अबाउट चैलेंज आई गेस. या चैलेंज. हाँ चल, ट्राई टू आंसर इफ इट, अगर हो सकता है तो कर ले इसमें okay, आंसर. try बट आई करता थिंक तू पहले मेरे को चैलेंज, मैं नहीं दे रहा. मैं तेरे को चैलेंज. तू, तेरे पास है ना प्रिपेयर? आई कुछ नहीं है. हैवंट प्रिपेयर्ड अबाउट चैलेंज एंड ऑल. तू बोला था मेरे पास बहुत तेरे सारी लिए क्रेजी चैलेंज ऐसा बोल रहा था. तूने बोला था कि भाई मैं मेरे तेरे पास तो है, मैं तो तेरे क्या ही किया? इंटरेस्ट में मैं ये तेरे को ये डोमिनेट podcast, करूंगा. ये पॉडकास्ट, भैंचोद. ये पॉडकास्ट लोड़े डोमिनेट तू क्या हाइप करूंगा. कर रहा था पॉडकास्ट के पहले. हाँ चल ठीक है, मैं मेरे पास तो है चैलेंज, मस्त है. पृथ्वी शॉ ओके. का डाउनफॉल चल रहा है. हाँ अगर तू उसका PR टीम होता हाँ. तो इस पॉइंट पे तू क्या नैरेटिव बनाता उसके लिए कि जिससे उसका Sexy. सोशल मीडिया कम बैक हो जाए. सोशल दैट इज अ चैलेंज. तो अगर इस एपिसोड में आंसर करता है, इसमें कर, नेक्स्ट में करना है, नेक्स्ट में कर. शायद तो इसमें नहीं कर पाएगा. क्योंकि बहुत course भाई think about बहुत मेस्ड अप है भाई, बहुत Of सिचुएशन course. मेस्ड अप है भाई इसकी. ऑफ कोर्स मेस्ड अप है. सेक्सी. चलो उसका क्रिकेट में तो कम बैक हो जाए, मे गॉड ऑफ क्रिकेट बी विथ हिम. बट इसका पता नहीं, सोशल मीडिया तो कर सकते हैं. सोशल मीडिया का हाँ मींस देख, सोशल मीडिया में भी मेरे हिसाब से थोड़ा मींस से नैरेटिव skeptical बिल्डिंग इज है. वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ आई थिंक क्रिकेटर का अगर हम एग्जांपल ले कि जिसने मार्केटिंग अच्छा खेला हुआ है, अब पता नहीं उसने खेला है नहीं खेला, आई एम नॉट गिविंग एनी स्पेकुलेशंस एज सच, बट हार्दिक पांड्याज जर्नी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग हैज बीन क्रेजी. प्रॉपर रोलर कोस्टर. आई एम नॉट सेइंग कि उसने PR से कुछ मूव किया है, कुछ किया है, बट द वे हिज मार्केटिंग और द वे हिज ट्रेंड हैज गॉन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ केस स्टडी. कि तुम जितना एरोगेंस इंडिया में दिखाते हो उतना तुम्हारा वैल्यू नीचे जाता है, इवन इफ यू परफॉर्म इक्विवोकली. बट जितना 100% तुम लोगों को देखने लगता है कि तुम्हारा एफर्ट जा रहा है, तुम परेशान हो रहे हो, और उसके बाद जो तुम्हारा परफॉर्मेंस निकलता है तो दैट इन टर्न कन्वर्ट्स. ये अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को बोला था कि तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना. Although I don't think Shahrukh Khan followed it, but in general sense, I see कि इंडिया के अंदर humility works better. हाँ यार, of course. Even for a person who is not performing well, or even for a person who is performing Perfect example है MS धोनी. Always with well. Yes, humility. he's तो silence and all, works you best know. for him. I think जितना वो कम दिखता है उसकी वैल्यू I उतनी mean, ज़्यादा वो बढ़ती बंदा है. ऐसे पहले ही ऐसे एकदम cool type है, और people Yeah. appreciate this kind of humility. And he's not available everywhere. उसका हाँ, वो भी एक है.
एक्सक्लूसिविटी एक प्लेन के अंदर फोटो आ जाना भी इतनी बड़ी बात है कि जो इन लोग का पूरा मैच वैच जीतने जितनी बड़ी बात नहीं है. दैट इज द थिंग. हिम जस्ट प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम इन इस टैबलेट, जैसे ये टैबलेट पड़ा हुआ है तो उसके बस एक गेम खुलने से उस गेम का डाउनलोड बढ़ रहा है. इमेजिन दैट. एंड ही इज मतलब वो एडवर्टाइजमेंट सब में कंटिन्यूसली आ रहा है. सेक्सी. बट नॉट बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर अ सेलिब्रिटी कुड वर्क वंडर्स, because then all the other social medias will work for you. वो तो है भाई, तो क्रेजी है वो तो. बट हाँ, आई थिंक पृथ्वी शॉ का वैसा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इंटर्न वैसा तो नहीं. बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग चैलेंज. तू इसका आंसर दे, मैं इसका आंसर देता हूँ और व्यूअर्स उसका कमेंट में आंसर देते हैं. देखते हैं किसका मार्केटिंग अच्छा है. रो नोस की मतलब किसी का अगर मार्केटिंग अच्छा है और अहमदाबाद में है तो यहाँ पे भी बैठा हो सकता है. कर सकते हैं सेक्सी. राइट. हाँ, व्हाई नॉट. और भाई बाय द वे हार्दिक पांड्या से याद आया भाई, उसने ब्रांड लॉन्च की है खुद की. हाँ, अब स्पोर्ट्स अपैरल की. ओके. सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट होगा तो ना. देख रहा है तो वो किधर जा रहा है यार, 18 पता है ना. रणवीर सिंह का ब्रांड. हाँ, रणवीर सिंह का ब्रांड. यू नो ना, he launched protein bar. Okay. And the whole marketing as well as the look of things is very Yeah. very I know. youth kind of. It's very Gen Z, proper Gen Z. The website and all is very far. Red and all crazy. It's proper Prime. It's exactly like Prime. Exactly like Prime. Vibrant colors and all. हाँ भाई, same font type भी same है. Almost same. मतलब ऐसा border and all that नहीं है. But great in copying, right? I think it is good that he's copying because he's seen with those kind of vibrant colors. And protein bar is something that can matches. हाँ, but although bold care में उसका ज़्यादा चल रहा था, but हाँ, it is I think सही जा रहा है. Overall मेरे को ऐसा डेप्थ में नॉलेज नहीं है कि क्या सोशल मीडिया में अलग कर सकते हैं, क्या सकता. एंड जस्ट क्यूरियस केस मैं थोड़ी ज्ञान देने बैठा हूँ. मेरे को लैंड फर्क नहीं पड़ता. वही है, करे वो उसका ब्रांड चलता रहे. बट हाँ, मैं अपने ब्रांड के बारे में बात कर सकता हूँ. सो भाई कर ले भाई, इंटीग्रेशन क्या है ये पूरा सोच चला जा रहा है. हमारे भाई ने ओपन किए भाई everything revolution means उसको लाना है revolution. We want to revolutionize the scene of desk in India. Yes. तो बेसिक आइडिया है कि जो भी प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर बनते हैं इन सारी चीज़ों से फिर ये लोग यहाँ पे लाके सेल करते हैं. माई आइडिया इज़ टू मैन्युफैक्चर गुड प्रोडक्ट्स इन इंडिया and just what I primarily do is I know which type of designs are working in US and all of this stuff. वही डिज़ाइन मैं ट्राई करता हूँ कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकूँ. ये इंडियंस के लिए नहीं है. माई प्राइमरी आइडिया इज़ टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ताकि मैं उसे बाहर जाके बेच सकूँ. सो राइट नाउ यू शुड चेक दिस आउट ऑन योर डिस्क्रिप्शंस. यू कैन सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑल्सो. मतलब यू कैन पुट फॉरवर्ड योर 2 words इन द इनिशिएटिव ऑल्सो, क्योंकि अपने आप में ये एक बेस लेवल पे बिल्ड है. दिस इज़ नॉट अ ब्रांड, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल इट टू यू, बट मैं अपने आप में एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये फर्स्ट स्टेप पे आप मेरे साथ आ गए देन देयर इज हायर चांस दैट व्हेन वी विल बी अप यू विल बी पार्ट ऑफ दिस. राइट. सो दैट इज माय इनिशिएटिव. अभी तो मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ क्योंकि अभी मेरे पास फैक्ट्री खोलने का पैसा ही नहीं है. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम कलेक्टिंग बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स इन इंडिया. तो मैं इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑल ऑफ दिस. ये एक साथ आएगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी अ बिग थिंग. दैट इज़ माय प्राइमरी आइडिया. सो डू चेक दैट आउट इन कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन. एंड जस्ट अगर मान लो आप बाय नहीं कर रहे हो चलेगा, बस प्रोडक्ट चेकआउट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि व्हाट डू गाइस जस्ट थिंक अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट आई गेट इनसाइट कि मेरे को क्या इंप्रूव करना है. आई डोंट वांट यू गाइस टू बाय, आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव मी अ फीडबैक सो दैट आई नो वेयर आई कैन इंप्रूव, बिकॉज दिस इज अ लॉन्गर गेम देन ऑल ऑफ दिस. राइट. सो या दैट आई थिंक वाज अ पॉडकास्ट. और कुछ बाकी डिस्कस करने को? No, that pretty much it, I guess. Done. Let us know if you guys have any particular topic which you guys want us to make a next podcast on. बाकी कुछ एक आध इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल समोसा करके कुछ है. दोज गाइज गिव वेरी गुड मार्केटिंग ट्रेंड्स. इन सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं. अगर आपको कोई मार्केटिंग ऐसा लाइक मैड और मार्केटिंग MOM. हाँ, वो बाहर का है इंटरनेशनल साले. अरे इंडिया में कुछ नहीं चलता. हाँ ठीक है. इन जनरल सेंस अगर आपको कोई मार्केटिंग की कोई ऐसी क्रेजी चीज़ मिल रही है तो हम दोनों को इंस्टाग्राम पे रील्स भेज सकते हैं आप. हम भी उतने क्यूरियस जितना आप लोग हैं. सो लेट अस नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्नेह एंड हेनिल. Next episode coming soon. Okay. Bye bye. Bye bye.